प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत जीवन उपयोगी विचारों पर विचार करेंगे। ये जो बातें हैं आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इनको ध्यान से सुने, अपनाने का कोशिश करें और अगर ये बातें अच्छी लगे तो आगे भी फॉरवर्ड करें। और हमें इन बातों को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमारा भी हौसला बढ़ता है। वो कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुड़ा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिसने प्रयत्न करके लगन से, मेहनत से और ढूंढने का प्रयास किया, यानी परमात्मा को ढूंढने का प्रयास किया या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया, उसको तो लक्ष्य प्राप्त हो गया, परमात्मा मिल गए। और जो डूबने से डर गया वो किनारे पर ही बैठा रहा, और जो डूबने से डर गया वो जीवन की नैया को क्या पार लगाएगा। इस प्रकार से हमें जो है अपने जीवन के अंदर पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े मिले गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं जो प्रेम रूपी धागा है वो कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम रूपी धागा अगर टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ भी जाएगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। इसलिए प्रेम रूपी धागे को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, वो प्रेम जारी रखना चाहिए। और इस प्रकार से कहते हैं रहीम जी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोटी पानी गए न उबरे मोटी मानुष चून। रहीम जी कहते हैं कि इज्जत, पानी के महत्व को बताया गया है। अगर मोती के अंदर पानी ना हो, पानी का मतलब आब ना हो, चमक ना हो, तो मोती का क्या महत्व है। और मानुष के अंदर इज्जत, यहाँ पर पानी का मतलब है मनुष्य में पानी ना रहे, यानी उसकी इज्जत ना रहे, तो मनुष्य का क्या महत्व है। इसी प्रकार से चून या चूने में अगर पानी ना हो तो चून या चूने का क्या महत्व है। इसलिए पानी की अलग अलग बातें बताई गई हैं और पानी का बड़ा भारी महत्व बताया गया है और अलग अलग मीनिंग बताए गए हैं। और हीरा कब कहता है कि मैं हीरा अनमोल है, तो हीरा जो है खुद नहीं कहता कि मैं अनमोल हूँ। हीरा तो अपने गुण की वजह से पूजा जाता है। हीरे का जो अनमोल है उसके गुण की वजह से आगे पूजा जाता है। और फिर वो कहते हैं कि भाई मन के जीते जीत है, मन के जीते हार। अगर हम मन के अंदर जीत की भावना रखेंगे कि अवश्य जीतेंगे तो हमारे को जीत जरूर मिलेगी। अगर मन कार्य करने से पहले ही हार गया तो फिर जीत की संभावना बहुत कम है। तो हमें जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर असफलता भी मिलती है तो असफलता भी हमें एक सफलता की सीढ़ी है। असफलता का मतलब है कि उससे कार्य करने में कुछ कमी रह गई है, उस कमी को दूर करके और आगे बढ़ने का प्रयास करें तो आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। और कहते हैं भाई नहाए धोए क्या भया, जब तक मन को मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। नहाने धोने का क्या लाभ है। अरे नहाने धोने के मछली हमेशा पानी में रहती है, फिर भी उसके धोने से भी बास नहीं जाती। उस गंगा नहाने का क्या फ़ायदा अगर मन को साफ किया ही नहीं। तो इसलिए हमारे मन को अंदर स्वच्छता होनी चाहिए। और इस प्रकार से कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन चंगा है तो सारी सफलता आपके कदमों में ढूंढेगी। बोला धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, पानी सींचे सो घड़ा रीतु आए फल होए। सब कुछ, कोई भी कार्य है उसमें तसल्ली रखनी चाहिए। हम एक पौधा लगाते हैं तो उसके बढ़ने में, आगे बढ़ने में कितनी प्रयास करने पड़ते हैं तब जा करके। तो इसलिए हमें जल्दबाजी, कोई भी फल के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कर्म करना तेरा अधिकार है, यानी कार्य करना तेरा अधिकार है, और फल जो है उसमें धीरे धीरे, तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। निंदक
जो आपकी निंदा करता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। निंदक व्यक्ति को अपने साथ रखिए, क्योंकि हम निंदक व्यक्ति के साथ होगा तो हम गलत कार्य करने से डरेंगे। और जो आलोचक है उसका भी ये फर्ज है कि अच्छी काम का बड़ाई भी करनी चाहिए और बुरे काम की बुराई भी करनी चाहिए। आलोचक सही वो होता है जो अच्छे काम की अच्छाई करे और बुरे काम की बुराई करे। तो हम इस प्रकार से वो कहते हैं कि भाई हम जो है, आप भी खुद भी अगर अच्छा काम करते हैं तो हमें अपने आप को भी शाबाशी देनी चाहिए। हाँ, मैंने एक आज अच्छा काम किया है, इससे अपना हौसला यानी बढ़ा रहेगा। और आगे जो है अंधेरा है तो क्या हुआ, घबराने से कोई बात नहीं है। क्यों कि जो ये जीवन है दुख और सुख का भंडार है। जीवन के अंदर दुख और सुख आते रहते हैं। अंधेरा है तो क्या हुआ, उजाला भी जरूर आएगा। और अंधेरे में घबराने की जरूरत नहीं है। अंधेरे में दिया जला करके रोशनी करने से आपको किसने रोका है? अगर अंधेरा है तो दीपक जलाइए, वो अंधेरा भी दूर हो जाएगा। तो इसलिए अंधेरे से हमें घबराना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कहते कोई भी कार्य करें, ट्राई अगेन। हमें जो है बार बार प्रयत्न करना चाहिए। और प्रयत्न करने से आगे मान लो असफलता भी मिल जाती है तो फिर भी वो असफलता भी सफलता का राह बताती है। असफलता का मतलब कार्य करने में कोई कमी रह गई है, उस कमी को दूर कर दो, वो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और फिर भी वो कहते हैं कि भाई कि जो करत करत अभ्यास के जड़मती और सुजान, रोशनी आवत जाते सिल पर परत निशान। अभ्यास के करते करते मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। इसलिए अभ्यास का बड़ा भारी महत्व है। हमें अभ्यास करना चाहिए जिससे आगे सफलता का मार्ग हमारा खुल सके। और ये सारी बातें कुछ बताने का प्रयास किया है जो जीवन में उपयोगी होगी। इन बातों को आगे बढ़ाना और जो है लाइक ज़रूर करना, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फिर कभी सही। ओके, थैंक यू।